इन दिनों बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स जब मोबाइल स्क्रीन खोल रहे हैं तो स्क्रीन लाल दिख रही है। बिटकॉइन नीचे है, इथेरियम कमज़ोर है, सोलाना झटके खा रहा है। ऑल्ट कॉइन में तो कई जगह हालात और ख़राब हैं। पोर्टफोलियो का नंबर छोटा हो गया है और दिमाग में सवाल बड़ा, अब क्या करें? डिप में खरीदें, वेट करें, एग्जिट करें या मान लें कि क्रिप्टो की कहानी एक बार फिर बबल साबित हो रही है। क्रिप्टो की सबसे बड़ी दिक्कत दरअसल यही है, जब भाव चढ़ता है तो लोग कहते हैं फ्यूचर आ गया, जब भाव गिरता है तो वही लोग पूछते हैं अंदर वैल्यू क्या है। आज बिटकॉइन करीब $63,000 के करीब है, इथेरियम $1,700 के आसपास जूझ रहा है, सोलाना $70 के करीब है। कुछ दिन पहले बिटकॉइन $63,000 के भी नीचे चला गया। मीम कॉइन और छोटे टोकन्स में दर्द और ज़्यादा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्रिप्टो कितना गिरा, असली सवाल यह है क्रिप्टो गिर क्यों रहा है, और उससे बड़ा सवाल ये गिरावट खरीदारी का मौका है या वार्निंग। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात क्रिप्टो करेंसी की, लेकिन सिर्फ बिटकॉइन के भाव की नहीं। आज बात उस कंफ्यूजन की है जिसमें इंडियन इन्वेस्टर फंसा हुआ है। क्रिप्टो लीगल है या नहीं? टैक्स लगता है तो क्या सरकार इसे मानती है? आरबीआई बार बार चेतावनी क्यों देता है? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि सारे दरवाजे बंद नहीं होंगे, फिर भी सरकार क्रिप्टो को पूरी तरह अपनाने से हिचक क्यों रही है? अमेरिका में ट्रंप बिटकॉइन रिजर्व बना रहे हैं, स्टेबल कॉइन रूल्स आ रहे हैं, तो क्या क्रिप्टो अब मेन स्ट्रीम हो गया? स्टेबल कॉइन आने से कहानी सच में बदली है या सिर्फ पैकिंग बदली है? और सबसे जरूरी बात, अगर क्रिप्टो इतना गिर चुका है तो इन्वेस्टर को इस समय करना क्या चाहिए? क्लियर कट बात आप शुरू में समझ लीजिए। क्रिप्टो की कहानी अब सिर्फ प्राइस की कहानी नहीं है। क्रिप्टो की कहानी 3 चीजों की कहानी है, प्राइस की, पॉलिसी की और पर्पस की। प्राइस यानी भाव कहां जा रहा है, पॉलिसी यानी सरकारें क्रिप्टो के साथ क्या कर रही हैं, और पर्पस यानी जिस कॉइन को आप खरीद रहे हैं उसका असली काम क्या है। अगर आप सिर्फ प्राइस देखेंगे तो पैनिक होगा, अगर सिर्फ फ्यूचर की कहानी सुनेंगे तो फंस सकते हैं। क्रिप्टो समझना है तो प्राइस, पॉलिसी और पर्पस तीनों को एक साथ देखना होगा। सबसे पहला सवाल, क्रिप्टो टूटा क्यों? क्रिप्टो मार्केट में गिरावट कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ फियर, लेवरेज और लिक्विडेशन की पूरी बारात आती है। अमेरिका की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, डॉलर की मजबूती, लिक्विडिटी का डर, ईटीएफ के फ्लोज में कमजोरी, ट्रेडर का लेवरेज और रेगुलेटरी हेडलाइंस, ये सब मिलकर क्रिप्टो के भाव को हिलाते हैं। क्रिप्टो खुद को अलग दुनिया कहता है, लेकिन गिरावट के समय पता चलता है कि ये दुनिया से अलग नहीं है। जब डॉलर मजबूत होता है और इंटरेस्ट रेट ऊंचे रहते हैं तो रिस्की एसेट्स में दबाव आता है। क्रिप्टो रिस्की एसेट्स है, लिक्विडिटी मिले तो उड़ता है, लिक्विडिटी सूखे तो बैठ जाता है। दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे लोग उधार के पैसे से, लेवरेज के थ्रू फ्यूचर्स, ऑप्शंस और मार्जिन्स में ट्रेड करते हैं। भाव थोड़ा गिरता है, पोजीशन ऑटोमेटिक कटती है, फोर्स्ड सेलिंग आती है और फिर गिरावट और तेज हो जाती है। यानी क्रिप्टो में कई बार गिरावट खुद गिरावट को जन्म देती है। अब बिटकॉइन सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का खेल भी नहीं रहा। ईटीएफ आ चुके हैं, फंड्स आ चुके हैं, लिस्टेड कंपनी आ चुकी हैं। जब बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं तो भाव में ताकत आती है, और जब इंस्टीट्यूशनल फ्लोज धीमे पड़ते हैं तो मार्केट डर जाता है। इसलिए क्रिप्टो का शॉर्ट टर्म प्राइस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, लिक्विडिटी और सेंटीमेंट से भी चलता है। क्रिप्टो में भाव चार्ट पर गिरता है, लेकिन सबसे पहले गिरता है भरोसा। दूसरा बड़ा सवाल, कीमतें कहां जाएंगी? बिटकॉइन 60,000 जाएगा, 70,000 जाएगा, 50,000 आएगा या फिर नया हाई बनाएगा? इसका साफ, सीधा और ईमानदार जवाब कोई पक्के तौर पर नहीं दे सकता। जो कह रहा है एग्जैक्ट पता है, उससे ज़्यादा सावधान रहिए। लेकिन डायरेक्शन समझनी है तो 4 चीज़ें देख लीजिए, मोटा माटी डायरेक्शन समझ आ जाएगी। डायरेक्शन पकड़ने का पहला सूत्र है फेड और लिक्विडिटी। अगर इंटरेस्ट रेट ऊंचे रहते हैं, डॉलर स्ट्रांग रहता है और लिक्विडिटी टाइट रहती है तो क्रिप्टो पर दबाव रह सकता है। दूसरा है ईटीएफ के फ्लोस।
बिटकॉइन ईटीएफ में पैसा आ रहा है या निकल रहा है, ये मार्केट का मूड बताता है। और तीसरी चीज है लेवरेज। मार्केट में जितना ज्यादा बोरोड पैसा होगा, गिरावट उतनी तीखी हो सकती है। चौथी चीज है रेगुलेशंस। रूल्स साफ होंगे तो सीरियस मनी आएगा, बहुत ज़्यादा सख्ती आई तो स्पेकुलेटिव मनी भाग सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो का प्राइस लिक्विडिटी और सेंटीमेंट से चलेगा, लॉन्ग टर्म में प्राइस यूज केस और रेगुलेशन से तय होगा। क्रिप्टो में प्राइस चार्ट रोज बदलता है, लेकिन असली लड़ाई ट्रस्ट चार्ट की होती है। अब तीसरा सवाल, क्रिप्टो एक चीज है या कई चीजों का जंगल है? यही इन्वेस्टर सबसे ज्यादा गलती करता है। बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबल कॉइन, मीम कॉइन, एक्सचेंज टोकन, यूटिलिटी टोकन और सीबीडीसी, सबको एक बास्केट में डाल देना सबसे बड़ी भूल है। बिटकॉइन को लोग डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। सप्लाई लिमिटेड है, नैरेटिव स्टोर ऑफ वैल्यू का है, लेकिन डिजिटल गोल्ड बोलने से गोल्ड जैसी स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। बिटकॉइन वॉलेटाइल है। इथेरियम और सोलाना जैसे प्लेटफॉर्म कॉइन्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जमीन जैसे हैं। इनके ऊपर एप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीफाई और टोकन प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लेकिन जमीन की वैल्यू तभी है जब उस पर असली काम हो। स्टेबल कॉइन अलग कहानी है। यूएसडीटी, यूएसडीसी जैसे टोकन्स डॉलर से जुड़े होने का दावा करते हैं। इनका इस्तेमाल ट्रेडिंग, सेटलमेंट, पेमेंट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर में होता है। बिटकॉइन भाव की कहानी है, स्टेबल कॉइन इस्तेमाल की कहानी है। मीम कॉइन्स सबसे अलग हैं। डिजी कॉइन, शिबू इनू और हजारों नए नाम। इनमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जोक, कम्युनिटी, हाइप और सोशल मीडिया चलता है। ये तेजी से चढ़ते हैं और कई बार उससे ज़्यादा तेजी से मिट जाते हैं। एक्सचेंज टोकन का रिस्क अलग है। एक्सचेंज फंसा तो टोकन भी फंस सकता है। यूटिलिटी टोकन्स में सवाल यह है कि असली यूज है या सिर्फ कहानी है। और सीबीडीसी यानी इंडिया का डिजिटल रुपी क्रिप्टो नहीं है। डिजिटल रुपी आरबीआई का डिजिटल नोट है, सॉवरेन मनी है। बिटकॉइन प्राइवेट डिजिटल एसेट है। स्टेबल कॉइन प्राइवेट डॉलर लिंक टोकन है। दोनों डिजिटल हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो क्रिप्टो खरीदने से पहले कॉइन नहीं, कैटेगरी पहचानी है। हर कॉइन बिटकॉइन नहीं होता, हर टोकन इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अब एक कहानी सुनिए आप पैसे की, उससे आप ये क्रिप्टो की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, एप नाम है उसका। वहां कभी बड़े बड़े पत्थर मनी की तरह इस्तेमाल होते थे। पत्थर इतने बड़े थे कि हर सौदे में उन्हें उठाकर ले जाना पॉसिबल नहीं था। तो लोग क्या करते थे, पत्थर वहीं रहता था, बस गांव को पता होता था कि आज ओनरशिप किसके पास है। आज पत्थर रामू का है, कल सौदा हुआ तो श्यामू का है। पत्थर नहीं हिला, ओनरशिप बदल गई। यानी पैसा सिर्फ हाथ में पकड़ी चीज नहीं होता, कई बार पैसा भरोसे और बही खातों की एंट्री होता है। क्रिप्टो भी यही कहता है। कॉइन हाथ में नहीं आता, वॉलेट में दिखता है। ब्लॉकचेन की एंट्री होती है, लेकिन सवाल यह है, ये नया भरोसा है या नया भ्रम? और जब भाव टूटता है तब सवाल सबसे ज्यादा चुभता है। अब चौथा सवाल, टेस्ला मूवमेंट ने क्या सिखाया? क्रिप्टो में एक समय ऐसा आया जब लोगों ने कहा कि बिटकॉइन मेन स्ट्रीम हो गया। क्यों? क्योंकि टेस्ला ने बिटकॉइन खरीदा। फिर टेस्ला ने कहा कि वह बिटकॉइन में कार पेमेंट एक्सेप्ट करेगी। इलेक्ट्रिक कार, डिजिटल करेंसी, एलन मस्क, टेस्ला, बिटकॉइन फ्यूचर का नया पोस्टर बॉय बन गया। लेकिन कुछ ही समय बाद टेस्ला पीछे हट गई। कहा गया कि बिटकॉइन माइनिंग में बहुत बिजली लगती है, एनवायरमेंट कंसर्न है। टेस्ला ने बिटकॉइन पेमेंट रोक दिया है। इससे क्रिप्टो की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई। हेडलाइन तेज हो सकती है, इंप्लीमेंटेशन धीरे चलता है। पेमेंट में वॉलेटिलिटी का सवाल आता है, बैलेंस शीट का सवाल आता है, एनवायरमेंट का सवाल आता है, रेगुलेशन का सवाल आता है। कस्टमर आज बिटकॉइन दे और कल बिटकॉइन 10% बदल गया तो इसका हिसाब कौन देगा? टेस्ला ने क्रिप्टो को दुनिया की हेडलाइन बनाया और फिर उसी टेस्ला ने दुनिया को याद दिला दिया, नैरेटिव और यूज केस दो अलग चीजें हैं। क्रिप्टो में कहानी बनाना आसान है, व्यवस्था बनाना बहुत कठिन है। अब पांचवा सवाल, ट्रंप और अमेरिका क्या कर रहे हैं? अब ग्लोबल पिक्चर देखिए। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिप्टो को पॉलिसी टेबल पर ला दिया। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया। इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका ने बिटकॉइन को डॉलर जैसा लीगल टेंडर बना दिया। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास जो फोरफिटेड बिटकॉइन है, यानी जो क्रिमिनल या सिविल एसेट के जरिए बिटकॉइन आया, उसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह रखा जाएगा। ट्रेजरी और कॉमर्स को बजट न्यूट्रल तरीके से एडिशनल बिटकॉइन एक्विजिशन स्ट्रेटजी देखने को कहा गया। ये सिग्नल बहुत बड़ा है। जो एसेट कुछ साल पहले आउटसाइडर था, आज अमेरिका में स्ट्रेटेजिक रिजर्व की टेबल पर
आ गया है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये साइकोलॉजिकल बूस्ट था, लेकिन एक सवाल भी था, अगर इतनी बड़ी पॉलिसी सपोर्ट मिल रही है तो प्राइस टूट क्यों रहा है? यही क्रिप्टो का असली टेंशन है। रिकॉग्निशन और भरोसा एक चीज नहीं है। लॉ आ जाने से वॉलेटिलिटी खत्म नहीं होती। रिजर्व बन जाने से हर इन्वेस्टर सेफ नहीं हो जाता। ETF आ जाने से डाउन रिस्क खत्म नहीं होता। क्रिप्टो अंडरग्राउंड रिवेलियन से रेगुलेटेड फाइनेंस के दरवाजे तक आ गया है, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले पूछताछ होगी। पैसा आया कहां से, रिजर्व कहां है, टैक्स कौन देगा, रिस्क कौन उठाएगा, और नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? क्रिप्टो अब रिबेलियन नहीं, रेगुलेशन के दरवाजे पर खड़ा एसेट है। अब अगला सवाल, स्टेबल कॉइन ने गेम क्यों बदला? क्रिप्टो की बहस बिटकॉइन से शुरू हुई थी, लेकिन अब स्टेबल कॉइन सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है। बिटकॉइन वोलेटाइल है, आज $63,000 का, $60,000, परसों $65,000। अगर करेंसी का भाव हर घंटे बदल रहा है तो रोजमर्रा पेमेंट कैसे होगा? यही स्टेबल कॉइन आता है। स्टेबल कॉइन कहता है मैं डॉलर से जुड़ा हूं, एक कॉइन ऑलमोस्ट $1 का है, ट्रेडिंग में इस्तेमाल करो, पेमेंट में इस्तेमाल करो, सेटलमेंट में इस्तेमाल करो, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर में इस्तेमाल करो। यही वजह है कि अमेरिका में स्टेबल कॉइन रूल्स बन रहे हैं। यूरोप में माइका फ्रेमवर्क आया है और बैंक, पेमेंट कंपनीज, फिनटेक इसे सीरियस फाइनेंस की तरह देखने लगे हैं। बिटकॉइन पहला पहिया था, लेकिन स्टेबल कॉइन दूसरा पहिया बन सकता है। पहला पहिया इन्वेंशन था, दूसरा पहिया गाड़ी बन सकता है। बिटकॉइन ने दुनिया को क्रिप्टो से मिलवाया, स्टेबल कॉइन क्रिप्टो को पेमेंट और सेटलमेंट में उतार सकता है। लेकिन स्टेबल कॉइन सेफ वर्ड नहीं है। स्टेबल कॉइन का भरोसा इस बात पर है कि उसके पीछे रिजर्व है या नहीं, डॉलर है या नहीं, ट्रेजरी बिल है या नहीं, ऑडिट है या नहीं, इश्यूअर भरोसेमंद है या नहीं, रिडेम्पशन प्रेशर आया तो पैसा मिलेगा या नहीं। स्टेबल कॉइन को एफडी मत समझिए। स्टेबल कॉइन स्टेबल रहने की कोशिश करता है, गारंटी नहीं देता। बिटकॉइन भाव की कहानी है, स्टेबल कॉइन इस्तेमाल की कहानी है। लेकिन इस्तेमाल बड़ा हुआ तो रिस्क भी बड़ा होगा। अगर स्टेबल कॉइन कंपनियां बड़े पैमाने पर यूएस ट्रेजरी बिल रखती हैं और कभी पैनिक रिडम्पशन आता है तो असर सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज तक नहीं रहेगा, यह फाइनेंशियल मार्केट तक जा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि सरकारें हिचक क्यों रही हैं? जब अमेरिका रिजर्व बना रहा है, स्टेबल कॉइन लॉ ला रहा है, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, तो इंडिया की सरकार हिचक क्यों रही है? इसका जवाब यह नहीं कि क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्रिप्टो पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, स्पेकुलेशन भी है, टैक्स चैलेंज भी है, मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क भी है, कैपिटल फ्लो का सवाल भी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता भी है। गवर्नमेंट की पहली दिक्कत है पैसा किसका है, दूसरी दिक्कत है पैसा कहां जा रहा है, तीसरी दिक्कत है टैक्स कैसे लगेगा, और चौथी दिक्कत है फ्रॉड हुआ तो इन्वेस्टर किसके पास जाएगा। पांचवी दिक्कत, अगर डॉलर स्टेबल कॉइन इंडिया में ज्यादा इस्तेमाल होने लगे तो रुपी पेमेंट सिस्टम और यूपीआई पर क्या असर होगा, और अगर प्राइवेट डिजिटल मनी बहुत बड़ा हो गया तो मॉनेटरी पॉलिसी पर असर होगा या नहीं। ये छठी और बड़ी दिक्कत सामने आई। यानी गवर्नमेंट क्रिप्टो से नहीं डरती, गवर्नमेंट क्रिप्टो को खुला छोड़ने से डरती है। क्रिप्टो बॉर्डरलेस है, लेकिन सरकारों की पावर बॉर्डर के भीतर चलती है। क्रिप्टो कह रहा है मेरा नेटवर्क ग्लोबल है, गवर्नमेंट कहती है मेरा टैक्स जुरिडिक्शन नेशनल है। यही कॉन्फ्लिक्ट है। क्रिप्टो की ताकत बॉर्डरलेस होना है, सरकार की चिंता भी यही है। इंडिया का स्टेटस अभी क्या है ये समझते हैं। इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं है, लेकिन लीगल टेंडर भी नहीं है। मतलब बिटकॉइन को रुपी जैसा दर्जा नहीं है। आप बिटकॉइन लेकर दुकान पर जाएं और कहें इससे पेमेंट ले लीजिए तो पेमेंट नहीं होगा। गवर्नमेंट क्रिप्टो को करेंसी नहीं मानती, इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए की तरह देखती है। इंडिया का मॉडल बहुत साफ है। प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगेगा, ट्रांसफर पर 1% टीडीएस लगेगा। पीएमएलए कंप्लायंस और एफआईयू रिपोर्टिंग, ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर एक्शन, यानी मैसेज साफ है। क्रिप्टो को रुपी नहीं मानेंगे, लेकिन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का हिसाब जरूर मांगेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहले कहा था कि सरकार सारे रास्ते बंद नहीं कर रही, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए विंडो रहेंगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस समय डर था कि इंडिया कंप्लीट बैन लगा देगा। इंडिया ने कंप्लीट बैन नहीं लगाया, लेकिन फ्री हैंड भी नहीं दिया। टैक्स लगाया, पीएमएलए लाया, एफआईयू रिपोर्टिंग लगाई और एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लायंस में लाया गया। यानी इंडिया ने क्रिप्टो से कहा तुम चल सकते हो, लेकिन मेरी निगरानी में चलोगे। पार्लियामेंट में क्या बताया गया था? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में बताया कि वीडीए सर्विस प्रोवाइडर को पीएमएलए के एएमएल और सीएफटी फ्रेमवर्क में लाया गया है। यानी
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग चेक्स। 9 मार्च 2026 तक 54 वीडीए सर्विस प्रोवाइडर एफआईयू इंडिया में रिपोर्टिंग एंटिटीज के रूप में रजिस्टर्ड थे। एफआईयू इंडिया ने 53 ऑफशोर या अनरजिस्टर्ड वीडीए सर्विस प्रोवाइडर के एप्स और यूआरएल पर क्रैकडाउन भी किया था। एक बात और इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड वीडीए सर्विस प्रोवाइडर की पब्लिक लिस्ट नहीं डाली गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग समझें अगर प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है तो सरकार उसे अप्रूव कर रही है। आपका पैसा सेफ है या नुकसान हुआ तो रेगुलेटरी प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसा भ्रम ना बने। रजिस्ट्रेशन का मतलब अप्रूवल नहीं है, कंप्लायंस का मतलब सेफ्टी गारंटी नहीं है। क्रिप्टो एक्सचेंज एफआईयू में रजिस्टर्ड हो सकता है लेकिन मार्केट रिस्क खत्म नहीं होता, प्लेटफॉर्म रिस्क खत्म नहीं होता, फ्रॉड रिस्क खत्म नहीं होता, विड्रॉल रिस्क खत्म नहीं होता। इंडिया का मैसेज साफ है, हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी नहीं बनेगी। आरबीआई की एक ट्यूलिप वार्निंग आई थी, आपको याद है, बड़ी फेमस हुई थी। 2022 की बात है, आरबीआई गवर्नर उस समय शक्तिकांत दास जी थे। उन्होंने प्राइवेट क्रिप्टो पर बहुत बड़ी और बहुत कड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मैक्रो इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। फिर फेमस लाइन आई, इनकी अंडरलाइंग वैल्यू ट्यूलिप जितनी भी नहीं है। ये लाइन सिर्फ तंज नहीं थी, ये रेगुलेटर का डर था। आरबीआई पूछ रहा था, अगर एसेट के पीछे सॉवरेन गारंटी नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, कंपनी नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, तो कीमत किस भरोसे पर खड़ी है? आरबीआई ब्लॉकचेन से नहीं डर रहा, आरबीआई अनकंट्रोल्ड प्राइवेट मनी से डर रहा है। आरबीआई टेक्नोलॉजी से नहीं डर रहा, आरबीआई उस सिस्टम से डर रहा है जहां पैसा बॉर्डरलेस है लेकिन जिम्मेदारी साफ नहीं है। आरबीआई डिजिटल रुपी को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि डिजिटल रुपी सॉवरेन है, लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो पर उसकी चिंता अलग है। डिजिटल रुपी भरोसे का सरकारी रास्ता है, क्रिप्टो भरोसे का बाजार रास्ता है। तो क्या क्रिप्टो फ्यूचर है? इसका जवाब सिंपल यस या नो में नहीं हो सकता। बिटकॉइन फ्यूचर हो सकता है लेकिन गारंटेड फ्यूचर नहीं है। इथीरियम यूजफुल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है लेकिन वैल्यूएशन अलग सवाल है। स्टेबल कॉइन पेमेंट और सेटलमेंट में बड़ा बदलाव ला सकता है लेकिन रिजर्व और रेगुलेशन का रिस्क हमेशा रहेगा। टोकनाइजेशन सीरियस फाइनेंस की कहानी बन सकती है जहां रियल वर्ल्ड एसेट की ओनरशिप डिजिटल लेजर पर रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और लीगल क्लैरिटी जरूरी है। मीम कॉइन्स एंटरटेनमेंट हो सकते हैं लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट मानना खतरनाक है। क्रिप्टो में रियल टेक्नोलॉजी है और रियल स्पेकुलेशन भी है, रियल इनोवेशन और रियल फ्रॉड भी है। ये वैसा ही है जैसा इंटरनेट बबल में हुआ, .com बबल में फूटा, बहुत सारी कंपनियां मिट गईं लेकिन इंटरनेट खत्म नहीं हुआ। अमेजॉन बचा, गूगल बचा, टेक्नोलॉजी बची, हाइप मरा। क्रिप्टो में भी शायद यही होगा। कई कॉइन जीरो होंगे, कई प्लेटफॉर्म बंद होंगे, कई स्कैम खुलेंगे, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी बच सकती है। आप बबल खरीद रहे हैं या टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, ये समझ लीजिए। इन्वेस्टर क्या करें? सबसे बड़ा दो टूक सवाल। ये बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है लेकिन रिस्क फ्रेमवर्क जरूरी है। पहला रूल, उतना ही पैसा लगाइए जितना खोने का जिंदगी पर आपकी असर ना पड़े। रेंट, स्कूल फीस, ईएमआई, इमरजेंसी फंड, ऐसा पैसा क्रिप्टो में कतई मत लगाइए। दूसरा, उधार लेने से बचिए। क्रिप्टो खुद वॉलेटाइल है, उस पर अगर आप उधार लेंगे तो मतलब पेट्रोल में आपने आग लगा दी। तीसरा, कॉइन को कैटेगरी में समझिए। बिटकॉइन अलग, इथीरियम अलग, स्टेबल कॉइन अलग, मीम कॉइन अलग, एक्सचेंज के टोकन अलग। सबको क्रिप्टो बोलकर एक जैसा मत तोलिए, सावधान 22 पसेरी नहीं होते हैं। चौथा, स्टेबल कॉइन को एफडी मत समझिए। स्टेबल कॉइन में इशूअर रिस्क है, रिजर्व रिस्क है, डीपैक रिस्क है, रेगुलेशन रिस्क है। पांचवा, एक्सचेंज रिस्क समझिए। कॉइन गिर जाएगा तो मार्केट रिस्क, एक्सचेंज फंस जाए तो एक्सेस का रिस्क, वॉलेट की खो जाए तो सेल्फ कस्टडी रिस्क, स्कैम हो जाए तो रिकवरी का रिस्क। छठा एंगल, टैक्स का। इंडिया में वीडियो गेम्स पर 30% टैक्स है, ट्रांसफर पर 1% टीडीएस है। लॉस एडजस्टमेंट में लिमिटेशन है, प्रॉफिट कमाने से पहले टैक्स का हिसाब समझ लीजिए। सातवां, गारंटेड रिटर्न से बचिए। डेली प्रॉफिट, डबल मनी, इनसाइडर कॉइन, प्री सेल मिरेकल, टेलीग्राम ट्रिप्स, ये सब वार्निंग सिग्नल हैं, वार्निंग के अलार्म हैं। आठवां, प्राइस नहीं पर्पस देखिए। प्रोजेक्ट क्या करता है? यूजर है, रेवेन्यू है, नेटवर्क एक्टिविटी है, डेवलपर्स हैं या सिर्फ सोशल मीडिया नॉइस है। नौवां, रेगुलेशन वॉच करते रहिए। अमेरिका का रिजर्व, स्टेबल कॉइन लॉ, यूरोप का माइका, इंडिया का टैक्स, एफआईयू एक्शन, आरबीआई का स्टांस, ये सब प्राइस और एक्सेस दोनों पर असर डालते हैं। 10वां, फोमो से बचिए। क्रिप्टो में आदमी दो डर के बीच जीता है, गिरावट का डर और रैली छूटने का डर। क्रिप्टो में सबसे महंगा कॉइन
वो नहीं होता जो हाई प्राइस पर खरीदा गया। सबसे महंगा कॉइन वो होता है जो बिना सोचे समझे खरीदा गया। फाइनल क्लियर कट बात। तो क्रिप्टो की फाइनल कहानी यही है, क्रिप्टो अब अंडरग्राउंड रिबेलियन नहीं है, क्रिप्टो रेगुलेटेड फाइनेंस के दरवाजे पर खड़ा है। अमेरिका बिटकॉइन रिजर्व बना रहा है, स्टेबल कॉइन्स रूल ला रहा है, यूरो फ्रेमवर्क बना चुका है, इंडिया बैन नहीं कर रहा है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं है। टैक्स है, टीडीएस है, पीएमएलए है, एफआईयू है, आरबीआई की वार्निंग है और डिजिटल रुपी का अलग रास्ता है। इन्वेस्टर बीच में खड़ा है, उसके सामने एक तरफ क्रैश है, दूसरी तरफ फ्यूचर की कहानी है। एक तरफ बिटकॉइन है, दूसरी तरफ मीम कॉइन है, कैसीनो है। एक तरफ स्टेबल कॉइन का पेमेंट प्रॉमिस है, दूसरी तरफ रिजर्व और डीपैक का रिस्क है। एक तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना है, दूसरी तरफ पासवर्ड खोते ही पैसा खत्म। यही क्रिप्टो की असली उलझन है। क्रिप्टो ना पूरी तरह ट्यूलिप है, ना पूरी तरह रुपी का रिप्लेसमेंट है, ना पूरी तरह फ्रॉड है, ना पूरी तरह गारंटी है। क्रिप्टो एक प्रयोगशाला है जहां फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ग्रीड, फियर, रेगुलेशन और भरोसा सब एक साथ टेस्ट हो रहे हैं। आज का इन्वेस्टर अगर सिर्फ भाव देखकर आएगा तो भाव देखकर भागेगा। अगर टेक्नोलॉजी समझकर आएगा, रिस्क समझकर आएगा, टैक्स समझकर आएगा, रेगुलेशन समझकर आएगा तो फैसला बेहतर रहेगा। क्लियर कट बात यही है, क्रिप्टो में एंट्री लेने से पहले एक्साइटमेंट नहीं, समझ चाहिए। फोमो नहीं, फ्रेमवर्क चाहिए। टिप नहीं, टैक्स समझिए। कॉइन नहीं, कैटेगरी समझिए। प्राइस नहीं, पर्पस समझिए। रिटर्न नहीं, रिस्क समझिए। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी कॉइन में पैसा लगाने से पहले ये ज़रूर पूछिए, ये ज़ीरो हो गया तो क्या मेरी ज़िंदगी बदलेगी? अगर जवाब हाँ आए तो इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लीजिए। क्रिप्टो की कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये कहानी कमज़ोर दिल और उधारी के पैसे वालों के लिए नहीं है। बिटकॉइन का भाव कल कहाँ जाएगा कोई पक्का नहीं बता सकता, लेकिन क्रिप्टो का भविष्य किस पर टिका है ये साफ है। ट्रस्ट पर, यूज़ केस पर, रेगुलेशन पर और इन्वेस्टर डिसिप्लिन पर। अगर ये चारों बने रहे तो क्रिप्टो फाइनेंस की नई लेयर बन सकता है। अगर ये चारों टूटे तो ये सिर्फ महंगा सबक बन सकता है। यही आज का क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे थे क्लियर कट।